अथर्ववेद में दो संगठनों को प्रजापति की दो पुत्रियों को समान माना गया है। वे संगठन है सभा व समिति। किस ग्रंथ में पंचम वेद के रूप में इतिहास एवं पुराण की व्याख्या की गई है? तो इसका आंसर होगा पुराण में। लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद में। शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किस मंडल में मिलता है? तो इसका आंसर होगा 10 मंडल में। किन दो मंडलों में ऋग्वैदिक आर्यों के लौकिक जीवन व दार्शनिक चिंतन के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? तो इसका आंसर होगा पहला व 10वां मंडल। जिस ऋषि ने दक्षिण भारत के आर्य का करण किया था वे थे अगस्त्य। वैदिक समाज का 4 वर्णों में विभाजन का स्पष्ट उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद का पुरुष सूक्त में। वैदिक आर्यों द्वारा उत्पत्ति सबसे प्रमुख खाद्यान्न था? तो इसका आंसर होगा जौ। पूर्ण जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा बृहदारण्यक उपनिषद से। ऋग्वैदिक काल के लोग इंद्र का किस परियोजना से आवाहन करते थे? तो इसका आंसर होगा भौतिक सुख एवं विजय। किस वेद पर विद्वानों द्वारा सर्वाधिक भाष्य लिखे गए हैं? तो इसका आंसर होगा यजुर्वेद। वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा गया है? तो इसका आंसर होगा ब्रह्मवेद। ऋग्वेद में यमुना का कितनी बार उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर होगा 3 बार। वैदिक काल में मुख्य विवाह संस्कार कहलाता था पानी ग्रहण। किसने उल्लेख किया है कि ब्रह्मा को बसंत में, क्षत्रिय को ग्रीष्म में, वैश्य को शीत में और रथकार को वर्षा में अग्निहोत्र करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा तौत्तिरीय ब्राह्मण में। इस विवाह के अंतर्गत कन्या के पिता अथवा उसके संबंधी द्वारा धन लेकर कन्या का विवाह करना आता है? तो इसका आंसर होगा असुर विवाह। किस वेदांग से हमें शब्दों की व्युत्पत्ति के संबंध में पता चलता है? तो इसका आंसर होगा निरुक्त। ऋग्वैदिक सभ्यता मुख्यतः किन क्षेत्रों में केंद्रित थी? तो इसका आंसर होगा पंजाब व दिल्ली। ऋग्वेद में 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो इसका आंसर होगा शूद्र। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा मुंडकोपनिषद से। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है? तो इसका आंसर होगा ज्वालालोपनिषद। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदियां कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा सरस्वती। ऋग्वेद वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा विदत। किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? तो इसका आंसर होगा यजुर्वेद। किस साहित्य में पहली बार राजसूय अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर होगा ब्राह्मण। स्रोत सूत्र से संलग्न सुलभ सूत्र सबसे पुरानी पुस्तक थी? तो इसका आंसर होगा जयामिति। किसने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है? तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। प्रारंभिक वैदिक समाज मुख्यतः किस पर आधारित था? तो इसका आंसर होगा पशुपालन पर। ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख हुआ है जिसे दशराज्य युद्ध कहा गया है। यह युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका आंसर होगा रावी नदी। मानसेहरा, शहबाजीगढ़, बोगजकोई तथा जूनागढ़ अभिलेखों में से वह जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? इसका आंसर होगा बोगजकोई। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक।
पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है, तो इसका आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगण। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि एवं कर्म कांड में। सिंधु, सरस्वती, बीत, अस्ता तथा यमुना में से यह नदी, जिसे ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा के रूप में संबोधित किया गया है, तो इसका आंसर होगा सरस्वती। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था शिकार। गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। पुराण की संख्या है 18। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई थी, तो इसका आंसर होगा संस्कृत में। महाभारत मूलतः जानी जाती थी जय संहिता के रूप में। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है वह है वासुकी। उपनिषद में ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता का संबंध है ईरान से। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है गाय को। संस्कारों की संख्या है, तो इसका आंसर होगा 16। जीविकोपार्जन वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया है अथर्ववेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। सर्वाधिक ऋग्वैदिक संयुक्त संपत्ति है इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है, इसका आंसर होगा इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्य का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे, तो इसका आंसर होगा इंद्र। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में।